यदि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों की अधिकता का उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस अभ्यास से उसके खेत की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगा, एक वर्ष में कई फसलों के लिए उपजाऊ होगा, समान प्रकृति की फसलों के लिए उपजाऊ है, या फिर बंजर हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या खाने पीने की सलाह दी जानी चाहिए? चुकंदर का रस और पालक, अनार का रस और दूध उत्पाद, नींबू पानी और जेली, ककड़ी और टमाटर का सूप। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चुकंदर का रस और पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन ने जल के संरक्षण विषय पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में सोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन का आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तारीख है जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। 23 मई 1984, 23 मई 1989, 25 मई 1984, 25 मई 1989। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मई 1984 को। किन पक्षियों के समूह को शिकारी पक्षी कहा जाता है? तोता चील, कौवा तोता, उल्लू चील, गिद्ध मैना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उल्लू चील। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए। भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या फिर विटामिन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन से भरपूर आहार लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है छोटे छोटे भरवा बैगन से, सादा दाल का दम पुख्त यानी स्टू, ताजी पोमग्रेट मछलियों की मलाईदार व्यंजन, आलू फूलगोभी तथा टमाटर की करी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे छोटे भरवा बैगन से। भरली वांगी भरवा बैगन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है मिजोरम, झारखंड, असम या फिर छत्तीसगढ़। ऑप्शन सही हो जाएगा मिजोरम। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों के खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा।
इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद या फिर प्रयोग। ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद। ऑप्शन सी अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद। ऑप्शन डी प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशीलता, प्रयोग करना। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद। प्रयोग करना, मापन करना ये सब गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ऑप्शन बी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, प्रयोग करना, तुलना करना और विश्लेषण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी तुलना करना और विश्लेषण। पहले वो तुलना कर रहा है कि राजस्थान और मुंबई के घर कैसे हैं और फिर उनको विश्लेषण कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आहारी रेशे वृक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं, कैलोजन रेशो से बनते हैं या फिर प्रोटीनों से बनते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्षांश भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियां, तथ्य और सूचनाएं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन सी ए बी और सी। ऑप्शन डी बी सी और डी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी और सी। डी गलत है, तथ्य और सूचनाएं नहीं होंगी। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या से लिया गया है। ऑप्शन ए बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। ऑप्शन बी जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा। ऑप्शन सी बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा। ऑप्शन डी जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम है बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्णम मलेश्वरी या फिर संतोष यादव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बछेंद्री पाल। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन सी खाद्य पदार्थों में पानी निकाल देते हैं। ऑप्शन डी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।